बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त में आरिफ अपना एक वाकया सुना रहे थे जो कल शब उन्होंने हजाम की दुकान पर देखा था। सामईन पूरी तवज्जो से उनकी बात को सुन रहे थे। बच्चे की उम्र यही कोई 1 वर्ष होगी। इस उम्र के बच्चों की मासूमियत तो वैसे ही दिल मोह लेती है, मगर ये गोल मटोल और सुर्खो सफेद बच्चा और भी प्यारा लग रहा था। मगर इस वक्त वो चीख चीख कर रो रहा था। उसके दादा उसे गोद में बिठाए हुए थे और हजाम बड़ी तेजी और महारत से उसके बड़े हुए बाल छांट रहा था। हजाम के कहने पर दादा ने बच्चे के दोनों हाथ भी पकड़ लिए कि इसकी मज़ाहमत हजाम की कैंची का रुख बालों से हटाकर उसकी जिल्द या सर की तरफ ना कर दे। इस पर बच्चे की आहो फुगां में और इजाफा हो गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू जारी हो गए। दादा ने अपनी गिरफ्त कम नहीं की। वो हंसा कर बातें करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करते रहे, मगर बच्चा रोता रहा। आखिरकार हजामत खत्म हुई। बच्चा फौरन चुप हो गया, मगर अब उसकी खूबसूरत शक्ल तराशे हुए बालों के साथ और भी निखर गई थी। ये वो फर्क था जो बच्चे के अलावा हर शख्स को समझ में आ गया था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि बच्चा भी ये बात समझने लगेगा। ये आखिरी जुमला कहते हुए आरिफ मुस्कुराने लगे और फिर बोले, हजामत का ये वाकया एक दूसरे पहलू से हम में से हर शख्स के साथ पेश आता है। जिंदगी में एक से ज्यादा मौका पर हमारी हजामत शुरू हो जाती है। ये हजामत कभी दुख और बीमारी के हाथों होती है, तो कभी तंगी और महरूमी के जरिए से। कभी हालात की सितम जरीफी का नतीजा होती है, तो कभी अपने और बेगानों के हाथों से दिए गए जख्म इसका सबब बन जाते हैं। ये हजामत जब भी होती है, हम बेचैन होते हैं, तड़पते और रोते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि बारहा हालात के आहनी हाथ इस तरह हमें अपनी गिरफ्त में लेते हैं कि हर मज़ाहमत का अमकान खत्म कर देते हैं। बेकसी और बेबसी के इन लम्हों में हमें कुछ समझ नहीं आता। कोई दिलासा काफी नहीं होता और कोई तसल्ली दिल को सुकून नहीं देती। करार लुट जाता है और चैन की दुनिया बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर मासूम बच्चे की हजामत का ये सबक याद रहे बेसकूनी और बेसब्री के इन लम्हों में, तो हम समझ सकते हैं कि ये दुख, ये बीमारी, ये परेशानी, ये महरूमी जिंदगी के आर्जी वाकयात हैं। इनका मकसद हमें बेहतर बनाना होता है। ये सुनकर महफिल पर सन्नाटा तारी था। अगर कोई आवाज थी तो मारफत की उस बहती आबशार की थी। इंसानी जिंदगी आम हालात में खुशियों और नेमतों से अबारत होती है, मगर अक्सर इंसानों को नेमतें गफलत और मौसियत में मुब्तला कर देती हैं। ये चीजें इंसान के इखलाकी वजूद को मकरूह और बदसूरत बना देती हैं। दुनिया वालों को शायद ये इखलाकी मकरूपन महसूस ना हो, मगर रब्बे करीम का हुस्ने लाजवाल अपने बंदों को ऐसी गलाजत में लुथड़ा हुआ देखता है तो इसकी शफकत जोश मारती है। वो हालात को कैंची बनाकर अपने लोंडी गुलामों की हजामत कर देता है। ये हजामत अपनों ही की होती है, गैरों को तो वो इखलाकी नजास्तों की दलदल ही में छोड़कर बेपरवाह हो जाता है। इसलिए जब जिंदगी में हजामत शुरू हो तो मायूस नहीं होना चाहिए। यकीन रखना चाहिए कि ये आर्जी मरहला है, जल्द गुजर जाएगा। बात यहीं तक पहुंची थी कि एक साहिब बोल उठे, मगर मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी ऐसी हजामत हो। क्या इसका भी कोई नुस्खा है? हाँ है, और बहुत आसान नुस्खा है। अपने इखलाकी वजूद की गहरी निगहदाश्त करें। इसे हिर्सो हवस, तकब्बुर और नफरत, तासुब और गफलत से दूर रखें। कसरत से अल्लाह के हुजूर इस्तगफार करते रहें। यकीन जाने फिर आप पर हमेशा बहुत हल्का हाथ रखा जाएगा। महफिल तमाम हुई और मारफत का एक और सबक सुनने वालों के दिल पर नक्श हो गया। उम्मीद करती हूँ कोई ना कोई सबक तो आपको इससे लाजमी मिला होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।